बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, मगर दिल बहुत बड़ा। चल मोहन, एक एक बूंद पसीने से ही अनाज उगता है। हरी, आज पड़ोस का लालचंद फिर कह रहा था कि मिलावट वाले बीज से उपज ज्यादा होती है। तो कह देना, ईमान का स्वाद ही अलग होता है। हम कमाएंगे कम, मगर खाएंगे सच्चाई से। गांव में मेला लगा है। मंत्री चंचल और सिपाही राजा का आदेश सुनाते हैं। राजा वीरेंद्र जी ने निर्णय लिया है, जो किसान सबसे उत्तम पौधा उगाएगा वही राजा का उत्तराधिकारी घोषित होगा। 6 महीने का समय है, वही बीज लगाओ और पौधा लेकर दरबार में उपस्थित हो। हरिराम ने पूरे विश्वास और मेहनत से बीज बोए, पर दिन बीतते गए, मिट्टी भीगती रही, मगर पौधा नहीं उगा। हे धरती माँ, यदि ये बीज ना उगें तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लालचंद अपने खेत में चोरी छुपे दूसरे किस्म के बीज बोकर फसल उगा रहा था, ताकि जीत उसकी हो और वह राजा बन सके। और पकड़े जाने के डर से उसने मंत्री को मोटी रिश्वत देकर अपनी इस चाल को छुपाने की कोशिश की। मंत्री जी, राजा को क्या पता चलेगा किसने क्या उगाया है? बस जीत मेरी होनी चाहिए। हरे, सब तुम्हें मूर्ख कहेंगे। कोई पौधा नहीं उगा है। पर सच तो यही है, मैं कैसे दिखावा करूं? तुम जैसा आदमी हार नहीं सकता। ये दुनिया देर से समझेगी, पर सच को मानेगी जरूर। 6 महीने बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब सारे किसान बड़े गर्व और दिखावे के साथ अपनी अपनी फसल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। हर किसी के हाथ में हरी भरी पौधे, रंग बिरंगे फूल और सुनहरी बालियों से भरे गमले थे। उनकी आंखों में अपनी झूठी जीत का घमंड साफ झलक रहा था। लेकिन भीड़ के उस शोर और चमक दमक के बीच एक कोने से हरिराम चुपचाप आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक सूना खाली गमला था, जिसमें न तो कोई पौधा था, न एक भी हरी पत्ती। देखो देखो, राजा बनने चला है। गमले में धूल लेकर तुमने कोई पौधा क्यों नहीं उगाया? महाराज, मैंने वही बीज बोए जो दिए गए, पर शायद बीज ही खराब थे। सुनो प्रजा, वो बीज उबाले हुए थे, उनमें से कुछ भी नहीं उग सकता था। जो पौधा लाए वो झूठा है, हरिराम ही सच्चा है और वही इस राज्य का भविष्य है। हरिराम अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वह राजा बन गया। मगर उसने सबसे पहले क्या किया? राजा बनूं या किसान, मिट्टी से रिश्ता नहीं टूटेगा। और उस दिन के बाद राज्य में सिर्फ अनाज ही नहीं, सच्चाई भी उगने लगी। ईमानदारी दिखावे से नहीं, साहस से आती है। कभी कभी हार में भी छुपी होती है सबसे बड़ी जीत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।